5 लोगों की कमेटी बनी और यह कहा गया कि आप संविधान की स्टडी करें और भारत की जो सिविलाइजेशन है इतनी पुरानी, उन तमाम पूरी स्टडी के बाद उनमें से कुछ आइकॉन को चुनिए और उनके स्केचेस बनाइए। नंदलाल बोस ने और उनकी टीम ने बहुत सारे स्केचेस बनाए। कुल मिलाकर के उस कमेटी ने 22 स्केचेस को फाइनल किया और बाद में फिर वो भारत के संविधान की मूल कॉपी में जोड़ दिए गए। ये बात कोई ऐसी नहीं है कि उन चित्रों के होने नहीं होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2020 में मैं ये मानता हूं कि वो चित्र होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। उनमें अलग अलग चैप्टर हैं, कहीं फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, कहीं ड्यूटीज की बात कही गई है। उसके हिसाब से भारत के मूल संविधान के अंदर 22 चित्रों को डाला गया। उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी चित्र है, उसमें महाराजा छत्रपति शिवाजी का भी चित्र है। और उन्हीं के अंदर जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और हनुमान का भी चित्र है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, बौद्ध का भी है। यह मूल कॉपी में चित्र 22 डाले गए। वो मूल कॉपी भारत के आर्काइव में रखी हुई है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, कौन लोग थे और कब, किसके कहने पे यह फैसला लिया गया और क्या एजेंडा था उन लोगों का? बिना देश को बताए, बिना भारत की पार्लियामेंट में चर्चा हुए उन 22 चित्रों को किसने हटा दिया? अभय मराठे जी, आप जीवन के इस मोड़ पर वही काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज 1946 और 47 और 50 में करके गए थे। आने वाली नस्लों को यह पता होना चाहिए हम कौन थे, कहां से आए थे, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारी भाषा क्या है। इसलिए मैं खास तौर से इस कैलेंडर के अंदर उन 22 चित्रों में से कुछ चित्रों को इस कैलेंडर पे छापा गया है, क्योंकि मूल कॉपी आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। इससे आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का चित्र अगर इस पे छपा हुआ होता तो यकीन मानिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कुछ इसमें छपा हुआ है, संविधान में जो भी कुछ लिखा हुआ है और जो छपा हुआ है, वो सब संविधान का हिस्सा होता। और अगर वो हिस्सा होता और यह तस्वीर उसके अंदर होती तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर तमाम जजेस उसी संविधान की शपथ लेते और उस संविधान की शपथ लेते तो मुझे पूरा यकीन है कि हजारों भारतवासी ये सवाल जरूर पूछते कि जज साहब, आप सच सच बताइए, यह मुमकिन है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट और आपकी हाई कोर्ट दशहरा पे 10 दिन के लिए बंद कर दी जाए, फिर कोर्ट खुले और फिर रामनवमी की छुट्टी हो जाए और फिर कोर्ट बंद हो जाए, और उसके बाद जब कोर्ट खुले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के यह तय करें कि भगवान राम का अस्तित्व है या नहीं है? इसलिए
जो डिबेट इस देश में नहीं होनी चाहिए, उस डिबेट को खूब किया जा रहा है। जिस पे चर्चा होनी चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हाथ जोड़ के याचक बना नजर आता है। इसलिए मैं मानता हूं, मेरी मांग है, और क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने बहादुर लोग हैं, आपकी बहादुरी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। यह आपकी बदकिस्मती नहीं, यह देश की बदकिस्मती है कि जो आपके हीरो होने चाहिए थे उनका पता नहीं है, और जिन लुटेरों ने इस धरती को लूटा, बलात्कार किए, आज उनके नाम से इस शहर का नाम है। एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में जरा सोचिए, क्या कभी ऐसी विचारधारा, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर कभी हम अपने घर में किसी का नाम रखते हैं? यूं तो हर कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में किसी ने अपने घर में शकुनी नाम रखा है किसी का? रावण रखा है नाम अपना किसी का? लेकिन यह देश अजीब निराला देश है। इस देश को जिन्होंने लूटा, इसकी संस्कृति को तहस नहस किया, वो तमाम लुटेरों की तारीफ करना इस देश में सेकुलरिज्म कहलाता है। और इस देश की जमीन से जुड़ी हुई बातों को उठाना, अपने खोए हुए गौरव को दोबारा से स्थापित करना, सोए हुए पुरुषार्थ को जगाना, इस देश में कम्युनलिज्म है। मैं खुश हूं इस बात से कि मराठे जी की यह कोशिश दुनिया भर में गई है। मेरे कुछ मित्रों ने जो विदेश में हैं, जब उनको पता चला कि भारत में इस किस्म का एक कैलेंडर जारी हो रहा है और तमाम ये 4-5 बुजुर्ग मिलकर जिंदगी की पेंशन इस कैलेंडर को छपवाने में लगा देते हैं। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय मराठे जी की उस कैलेंडर पे यकीन किया कि ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, हो सकता है कि वो न्यूयॉर्क में बैठे हों, कैलिफोर्निया में बैठे हों, लेकिन आज भी उनका दिल भारत में ऐसे किसी भी काम करने वाले के साथ पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। इसलिए इस मंच से न्यूयॉर्क में रहने वाले गोपाल शर्मा जी, न्यूयॉर्क में रहने वाले योगदत्त जी, योगदत्त विलास साहब, कैलिफोर्निया में रहने वाले अश्वनी शर्मा जी और कैलिफोर्निया में ही रहने वाले संदीप गुंटूर जी को मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वहां से बैठ करके इस कैलेंडर का रूप बदले, इस कैलेंडर की क्वालिटी बदले, इस कैलेंडर में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, इतनी दूर बैठ करके अभय मराठे जी और उनके मंच की मदद की। लेकिन अब मैं अपनी असली बात पे आता हूं। ये भारत, ये आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कौन चैलेंज कर रहा है और क्यों चैलेंज कर रहा है? पूरे देश भर में एक हंगामा मचा हुआ है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लोग भारत के तिरंगे की आड़ में संविधान की कॉपी लेकर के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मुझे उनके सवालों से कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जिन्हें 1400 साल पे जो बार बार ये कहते थे सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं, उन्हें किससे डर लग रहा है? हम हजारों साल पहले भी कहते थे कि हम ईश्वर से डरते हैं और आज भी डरते हैं।
इसलिए सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आपका एजेंडा क्या था, और इस एजेंडे को बल इस समाज की चुप्पी ने दिया।